और इसमें ज़रूरत होती है एक सिद्ध चैतन्य माला की। ठीक, तो माला वो किसी भी तरह की हो सकती है, ये मेरे पास कुछ हैं अवेलेबल और ये अलग अलग हैं। ठीक, इसमें एक नॉर्मल तरीके से जो मिल जाती है तो ये रुद्राक्ष की माला है सिंपल। ठीक, ये आपको मार्केट के अंदर 750, 800, 500 इस तरीके से मिल जाएगी। ठीक, बीड्स इसमें पूरे होते हैं लेकिन एनर्जी थोड़ी सी इस रुद्राक्ष के अंदर कम जो रहती है, लेकिन सभी और इसको पहनने के पर्पज से ये ठीक है, एक आर्टिफिशियल जैसा आप इसको मान सकते हो। दूसरा ऑथेंटिक एक ये रुद्राक्ष माला। ठीक, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, ये चैतन्य की हुई है और ये इंडोनेशियन बीड्स की है। ठीक, तो सबसे पहले माला तो एक नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरी होती है कि माला सिद्ध और चैतन्य हो। ठीक, तो उससे कोई भी मंत्र जप करके और उस मंत्र से संबंधित ऊर्जा जो हमें मिलती है, यह सिद्ध करना जिसे बोलते हैं, उसमें आसानी हो। ठीक, तो ये माला उसमें पूर्ण तरह से ये सक्षम रहती है। दूसरा, इसको धारण भी कर सकते हैं, तो धारण करने से नेगेटिव एनर्जी ठीक वो दूर रहती है और पॉजिटिव ऑरा मंडल क्रिएट होता है। इससे मंत्र जप भी हो सकता है, साथ के साथ आप इसको धारण भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा एक ये रुद्राक्ष माला है, ये नेपाली बीड्स की है। ठीक, और इसमें आपको मतलब ये इस माला का इम्पैक्ट ये है कि क्या काफ़ी सारे साधकों को हमने दिए कि इसको धारण करने मात्र से धनयोग जो जन्मपत्री के अंदर है वो जागृत होने लगता है, भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जो ग्रह बाधा से संबंधित परेशानियां होती हैं उसको भी दूर रखने में सक्षम होती है और साथ ही साथ किसी भी साधना को करने में कंसंट्रेशन और फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है इससे। दूसरा, जाप करने की विधि कि अगर मान के चलें जो सिद्ध पुरुष होते हैं तो वो पहली उंगली पर इस तरह से उनका चलता है मंत्र जप, फर्स्ट फिंगर पे। ठीक, इस तरह से जो सिद्ध महापुरुष होते हैं तो फर्स्ट फिंगर पे इसमें करते हैं। दूसरा, वायु तत्व से अगर साधना कर रहे हैं, वायु तत्व की साधना, तो वो आपकी सेकंड फिंगर पर और बाकी कोई भी उंगली टच नहीं होगी, ये इस तरीके से चलती है। ठीक, यहाँ से आने के बाद सुमेरु आता है तो पलट जाती है। इसके बाद अग्नि तत्व से अगर आप संबंधित कर रहे हैं तो ये थर्ड फिंगर पर। ठीक, और जल तत्व से तो वो फोर्थ फिंगर पर। ठीक, बाकी नॉर्मल जो सभी मंत्र चलते हैं तो वो थर्ड फिंगर पे ही चलेंगे सारे। ठीक है, इस तरीके से इसमें गौमुखी और साथ के साथ आसन और सिद्ध माला आपके पास में चैतन्य माला ये होनी आवश्यक होती है। ठीक, और माला